अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KPK पुलिस P1 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पार्ट 28 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 225 दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में तारज़ या मुज़ाहमत ये दफ़ा तफसील के साथ पढ़ा था। इस दफ़ा के मुताबिक जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में तारज़ या मुज़ाहमत करता है, यानी कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो ये शख्स उसको बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे शख्स को किस किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं। इस दफ़ा में उन सजाओं का तफसील के साथ जिक्र है जिसमें मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ सजाओं का नफाज किया जाता है। तो आज हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 225A सरकारी मुलाजिम का उन सूरतों में गिरफ्तार न करना या भाग जाने देना जो बसूरत दीगर महकूम नहीं है, यानी कि इस दफ़ा में हमें ये बताया जाएगा कि जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करता या उसको भाग जाने देता है जिससे मुताल्लिक कोई ख़ास हुक्म अहकाम मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 225A सरकारी मुलाजिम का उन सूरतों में गिरफ्तार न करना या भाग जाने देना जो बसूरत दीगर महकूम नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि इस दफ़ा के इब्तिदा ही से सरकारी मुलाजिम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये दफ़ा सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जो कोई सरकारी मुलाजिम होते हुए बतौर ऐसे सरकारी मुलाजिम के कानूनन पाबंद होते हुए कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार करे या उसे हिरासत में रखे, यानी कि कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम जिसके पास ये अख्तियार मौजूद हो या वो कानूनन पाबंद हो कि वो किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकता है या उसको हिरासत में रख सकता है, और किसी ऐसी सूरत में जो दफ़ात 221 या दफ़ात 223 या किसी और कानून नाफिजुल वक्त में महकूम नहीं है, यानी कि दफ़ा 221 या दफ़ा 223 और या फिर किसी दीगर नाफिजुल वक्त कानून में उसके लिए कोई ख़ास हुक्म नहीं है, या वो शख्स दफ़ा 221 या दफ़ा 223 या किसी दीगर नाफिजुल वक्त कानून के तहत गिरफ्तार तलब नहीं है या वो ज़ेर हिरासत नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि कोई सरकारी मुलाजिम किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं करता जो दफ़ा 221 या दफ़ा 223 या दीगर किसी नाफिजुल वक्त कानून के तहत नहीं आता, यानी कि इन दफ़ात का इतलाक उस पर नहीं होता। उस शख्स को गिरफ्तार न करे या उसको भाग जाने दे तो उसको सजा जेल दी जाएगी, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो दफ़ा 221 या दफ़ा 223 के तहत नहीं आता और सरकारी मुलाजिम उसको गिरफ्तार नहीं करता या उसको भाग जाने देता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 221 और दफ़ा 223 पिछली वीडियोस में हमने तफसील के साथ पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें। इस दफ़ा के तहत जब कोई सरकारी मुलाजिम किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करता या उसको भाग जाने देता है तो ऐसे सरकारी मुलाजिम के लिए दो मुख्तलिफ सजाओं का तज़किरा किया गया है। अगर वो कसदन ऐसा करे तो दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद जिसकी मायाद 3 साल तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों सजाएं। यानी इस ज़िमन के मुताबिक जब कोई सरकारी मुलाजिम कसदन किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं करता तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को 3 साल तक कैद की सजा दी जाएगी, या जुर्माना होगा और या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अगर वो फेल गफलत से करे तो कैद महज जिसकी मायाद 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों सजाएं। यानी इस ज़िमन के मुताबिक जब कोई सरकारी मुलाजिम गफलत और बेएहतियाती का मुजाहिरा करता है और किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करता या उसको भाग जाने देता है तो ऐसे सरकारी मुलाजिम को 2 साल तक कैद महज की सजा दी जाएगी, या जुर्माना और या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, दफ़ा 225A यहाँ पर ख़त्म हो गया। आज की वीडियो की समरी करें तो आज की वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 225A सरकारी मुलाजिम का उन सूरतों में गिरफ्तार न करना या भाग जाने देना जो बसूरत दीगर महकूम नहीं है
یعنی کہ کوئی سرکاری ملازم کسی ایسے شخص کو بھاگ جانے دیتا ہے جس کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 221 یا دفعہ 223 یا دیگر کسی نافذ الوقت قانون کے تحت کوئی واضح ہدایات موجود نہیں ہے، تو جب ایسا سرکاری ملازم کسی شخص کو بھاگ جانے دیتا ہے یا اس کو گرفتار نہیں کرتا تو ایسے سرکاری ملازم کو 2 قسم کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو وہ سرکاری ملازم جان بوجھ کر قصداً اس شخص کو بھاگ جانے دیتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 3 سال تک قید کی سزا دی جائے گی، اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے اور یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اور اگر وہ سرکاری ملازم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو بھاگ جانے دیتا ہے تو ایسے سرکاری ملازم کو 2 سال تک قید محض کی سزا دی جائے گی، یا جرمانہ اور یا پھر دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔